जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 2 पार्ट में वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो साथियों, चलते हैं आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो साथियों, इसकी जो सबसे इजी भाषा में पहचान है वह यह है, आपको इतना याद रखना है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी आपकी यह परिभाषा हुई, जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। साथियों, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह घर जा रहा है, सीमा बाजार से सब्जियां खरीद रही हैं, तो आप ऐसे वाक्यों में देखेंगे कि अंत में रहा है या रही हैं ऐसे निकल कर आ रहा है। ऐसे फॉर्म में आप पहचानेंगे कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। साथियों, बात करें हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य, साधारणात्मक वाक्य भी कहते हैं। कहीं कहीं बुकों में इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं, उसका एक ही मतलब है। साथियों, अगर बात करें इसके रूल की, तो इसका रूल बहुत ही इजी फॉर्म में है। बस आप 3 पॉइंट्स याद रखिए। यदि ही, सी, इट या एक वचन करता हो, क्या हो? एक वचन करता हो, तो उसके साथ इज। अगर दूसरी बात करें, बी, यू, दे या बहुवचन करता हो, तो उसके साथ आर। और अगर आई हो, आई मतलब मैं, तो साथियों इसके साथ सीधे से आई एम का प्रयोग करते हैं। बस आपको 3 पॉइंट याद रखना है। फिर से ध्यान दीजिए साथियों, अगर ही, सी, इट हो, यानी और कोई नाम भी हो जिसे हम एक वचन कर्ता कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे इज का। और अगर बी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन करता है, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे आर का। और अगर आई है यानी मैं है, तो उसके साथ में प्रयोग करेंगे एम का। और इसके सभी तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ हम प्रयोग करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में हम ing का प्रयोग करेंगे। साथियों, यह था आपका बेसिक सा रूल। अगर आपको यह रूल समझ में आया हो तो हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। तो एग्जांपल समझने से पहले इसका एक हम फार्मूला समझ लेते हैं, यानी हम किस स्ट्रक्चर से इसके फार्मूलास को हम यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद इज या एम या आर यानी हेल्पिंग वर्ब्स रखेंगे, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये रहा आपका फार्मूला। इस फार्मूले पे अभी हम एग्जांपल को हल करने वाले हैं। और आपका पहला एग्जांपल है, एग्जांपल आपका है कि मोहन बाजार जा रहा है। आप भी मेरे साथ इसको हल करिए। मोहन बाजार जा रहा है। अब देखिए साथियों, इससे आपका 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ। मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इसमें आया, तो इससे आपने पहचाना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब साथियों, इसे हम इस स्ट्रक्चर्स पर हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मोहन। हेल्पिंग वर्ब्स हम अभी सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। इसके बाद है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing। अगर हम इसे हल करें तो देखिए, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मोहन। मोहन क्या है? सिंगुलर है। मैंने आपको बताया ही, सी, इट या कोई भी नेम सिंगुलर होता है, तो साथियों सिंगुलर के साथ लगेगा इज। मोहन इज, गो माने होता है जाना, और हम गो की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे ing, तो हो जाएगा गोइंग। तो मोहन इज गोइंग टू, कहां जा रहा हूं? मार्केट। कहां जा रहा साथियों? मार्केट। इसी भाषा में आपका एग्जाम्पल हल हो गया। अगर बात करें वहीं दूसरे एग्जाम्पल की, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूं। आपका एग्जाम्पल है कि वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। साथियों, आप इसे हल कीजिए और इसे इसी स्ट्रक्चर पर हल कीजिए।
अब देखते हैं साथियों इसका भी। सबसे पहले क्या है वाह, वाह की अंग्रेजी क्या होती है सी, और ही सी इट के साथ क्या लगेगा साथियों इज, हमने क्या लगाया इज। गा रही का मतलब क्या होता है सिंग, सिंग माने क्या होता है गान, और आप लिखेंगे पहले सिंग। आपने यहाँ रूल पढ़ा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंगिंग। क्या गाती है गाना, ए सॉन्ग। साथियों आशा करता हूं आपको इस एग्जाम्पल से यह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हम सीधे से कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। साथियों अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। साथियों आप निगेटिव सेंटेंस सबसे इजी भाषा में समझेंगे, बस केवल आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ लिए हैं तो बस निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे भी हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सी इट या सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे तो निगेटिव में केवल यही फॉर्म चेंज होता है, सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं साथियों, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। दोस्तों जैसे अगर मोहन इज ए डूइंग गुड वर्क, यानी मोहन एक अच्छा काम कर रहा है, तो अगर इसे हम निगेटिव सेंटेंस में मतलब सॉल्व करेंगे तो उसमें इतना ही लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब हम इज लगा रहे थे तो उसी इज के साथ अब हम लगा देंगे नॉट। अब साथियों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके पहले इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी और ऑब्जेक्ट, लेकिन अब की क्या करना है इसमें नॉट का प्रयोग कर देना है, यानी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, बस इतना ही इजी बात। यदि आपने अफर्मेटिव अच्छे से समझ लिया है तो आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, और आपका एग्जांपल पहला यह है कि तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। साथियों इस स्ट्रक्चर्स पर इसको भी आप हल कीजिए। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट इसमें क्या है यू। अभी हमने पढ़ा कि वियुक्त यानी बहुवचनकर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे आर नॉट, क्या प्रयोग करेंगे साथियों आर नॉट, तो यू आर नॉट। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है रीड, और हमने पहले आपको बताया कि रीड के फर्स्ट फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म है और उसमें हम क्या जोड़ देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा साथियों रीडिंग। तो यू आर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो आप क्या नहीं पढ़ रहे हो बुक। साथियों एग्जांपल आपका यह है कि हम खाना नहीं पका रहे हैं, पका रहे हैं। अब साथियों इसे भी उसी इजी भाषा में हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें बी। इसके बाद हम क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ क्या लगेगा आर नॉट, बी के साथ क्या लगेगा साथियों आर नॉट। इसके बाद क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पकाना की स्पेलिंग होती है कुक, और कुक में हम जोड़ देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा कुकिंग। और क्या नहीं पका रहे हैं खाना, जिसे हम कहते हैं फूड। साथियों आशा करता हूं यह भी एग्जाम्पल आपको इजी भाषा में समझ में आ गया। अभी हम सभी टेंसेस पढ़ने के बाद आपको लास्ट में 5 से 10 होमवर्क भी देंगे, जिसे आप अपना स्वयं बैठ कर ट्राई करना। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ।